आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। पैठन गेट इलाके में आज दिन तमाम चलते रहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स। सख्त बंदोबस्त के सबब पूरा इलाका पुलिस छावनी में हो गया था तब्दील। अगली कार्रवाई हरसूल में होने के मिलने लगे इशारे। लोकल बॉडीज इंतखाबात का बिगुल बजते ही सामने आने लगी जोड़ तोड़ की सियासत। शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद राजू शिंदे के बाद अब शिवसेना शिंदे ग्रुप के जिला संगठक भरत सिंह राजपूत भी अपने हामियों के साथ हो गए बीजेपी में शामिल। पूरी रियासत में बढ़ने लगी है सर्दी। आइंदा 2 दिनों तक औरंगाबाद में भी पारा मजीद नीचे आने का है इम्कान। आवाम से एहतियात बरतने की अपील। और बाबा पेट्रोल पंप से करीब गुज़िश्ता शाम पेश आया दिलखराश हादसा। एक खानगी ट्रैवल बस की डिक्की खुली रह जाने के सबब ऑटो रिक्शा हादसे का शिकार। 2 मुसाफिर खवातीन की जगह पर ही हो गई मौत। इलाका भर में गम और गुस्से की लहर। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने आज सख्त पुलिस बंदोबस्त के दरमियान पैठन गेट इलाके में कार्रवाई की और मार्किंग की गई 110 प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला दिए। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने सर्विस रोड पर नाजायज कब्जात हटाने की कार्रवाई के बाद मंजूर शुदा DP रोड पर कायम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बुध से मुहिम का आगाज पैठन गेट से किया। पैठन गेट की सब्जी मंडी और खोकड़पुरा के 9 मीटर और 15 मीटर चौड़े रास्तों पर मौजूद मुतासरा दुकानदारों को पहले नोटिस जारी की गई थी कि वो अपनी दुकानें खाली करें ताकि तजावुजात को हटाया जा सके। बुध की सुबह भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ म्यूनिसिपल अमले का काफिला इलाके में पहुंचा और 3 अलग अलग दस्ते तश्कील दिए गए, जिन्होंने तीनों रास्तों पर कार्रवाई का आगाज़ किया। सुबह से ही सख्त पुलिस बंदोबस्त होने की वजह से पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था। सब्जी मंडी और खोकड़पुरा रोड पर कुल 110 गैर कानूनी तजावुजात मौजूद थीं। कार्रवाई के लिए 110 पुलिस एहलकार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 100 अफसरान व मुलाजमीन, 10 JCB मशीनें, 10 टिप्पर ट्रक और 2 पोकलैंड मशीनें इस्तेमाल की गईं। ये पूरी मुहिम गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते के सरबराह संतोष वाहुले की क़यादत में चलाई गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सविता सोनोने, असिस्टेंट कमिश्नर रमेश मोरे, असिस्टेंट कमिश्नर अशोक गिरी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर रविंद्र देसाई, सागर श्रेष्ठ, सैयद जमशीद के अलावा पुलिस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताद्दिद सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान बाज़ मकामी ताजिरों ने गलत दस्तावेज़ात पेश करके म्यूनिसिपल अमले को गुमराह करने की भी कोशिश की, जिस पर उन्हें सख्त तंबीह दी गई कि जाली या गलत दस्तावेज़ात पेश करना दिफा 420 के तहत जुर्म है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ये इत्तला मज़कूरा सेक्शन के सरबराह संतोष वाहुले ने दी। बाद अज़ां इलाके की मारूफ सनी कॉर्नर इमारत के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट मौजूद है और वो मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, लिहाजा इस इमारत पर कार्रवाई फ़िलहाल रोक दी गई है। ये तफसील भी संतोष वाहुले ने MCN न्यूज़ से बात करते हुए कही है। गुज़िश्ता शाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ महकमे की जानिब से हरसूल इलाके में ऐलान करवाया गया कि वहाँ के साकिनान आइंदा 2 दिनों के अंदर अपने गैर कानूनी तामीरात और नाजायज़ कब्जात खुद ही हटा लें। बसूरत दीगर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। इस ऐलान के बाद इलाके के साकिनान में खौफ व दहशत का माहौल है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता शाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते की गाड़ी ने हरसूल इलाके का गश्त किया और लाउड स्पीकर के ज़रिए शहरियों को आगाह किया कि वो अपने नाजायज़ कब्जात खुद मुनहदिम कर दें, वरना 2 दिन बाद बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कारपोरेशन ने शहर के 10 अहम सड़कों की फहरिस्त भी जारी की है, जिनमें हरसूल टी पॉइंट से कारपोरेशन की हुदूद तक तमाम तजावुजात फौरी तौर पर हटाने का हुक्म शामिल है।
इस ऐलान के बाद शहर में बुलडोजर एक्शन का मामला दोबारा गर्म हो गया है और शहरियों में खौफ का माहौल है। गुज़िश्ता कुछ माह पहले जब पहली बार बुलडोजर एक्शन हुआ था, उस वक्त शहरियों ने खुद तजावुज़ात हटा दिए थे, लेकिन कार्रवाई रुक जाने के बाद कई दुकानदारों ने दोबारा शटर लगाकर कारोबार शुरू कर दिया था। अब दोबारा मिले 2 दिन के अल्टीमेटम ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। ताजिर तबके में और आम शहरियों में बेचैनी और घबराहट देखी जा रही है। मुकुंदवाड़ी इलाके में नौजवान के कत्ल के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूरे शहर में नाजायज़ कब्ज़ात हटाने की मुहिम शुरू की थी। चंद रोज़ के वक्फ के बाद पैठन गेट पर भी एक नौजवान के कत्ल के वाक़े ने कॉरपोरेशन को दोबारा बुलडोज़र एक्शन शुरू करने पर मजबूर किया है। शहरियों का सवाल है कि आखिर कत्ल होने के बाद ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नाजायज़ कब्ज़ात की याद क्यों सताती है। लोकल बॉडीज़ इंतखाबात आते ही पूरी रियासत में जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर पहुंचने लगी है। शिवसेना उद्योग ग्रुप के कायद राजू शिंदे के बाद अब शिवसेना शिंदे ग्रुप के ज़िला संगठक भरत सिंह राजपूत ने भी एकनाथ शिंदे को जय महाराष्ट्र कहते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। लोकल बॉडीज़ इंतखाबात के पेश नज़र रियासत भर में जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ शिवसेना उद्योग ग्रुप के कायद राजू शिंदे मुंबई पहुंचे और उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उसके बाद शिंदे शिवसेना ग्रुप के ज़िला संगठक भरत सिंह राजपूत ने भी पार्टी से नाराज़गी जाहिर करते हुए जय महाराष्ट्र कहकर पार्टी से मुस्तैफ़ी हो गए। उन्होंने अपने ख़त में कहा कि गुज़िश्ता 3.5 बरसों से नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की इनायत से उनके पास शिवसेना ज़िला प्रमुख औरंगाबाद, वैजापुर, गंगापुर, कन्नड़ की जिम्मेदारी थी। लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने अपने हलकों में पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे को अक्सरियत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह असम्बली इंतखाबात में भी कन्नड़ हलके में पार्टी उम्मीदवार संजना ताई जाधव को कामयाबी दिलाने में वो पेश रहे। हालांकि मकामी सतह पर साबिक एमएलए उदय सिंह राजपूत के मुखालिफिन और कुछ नाराज़ ओहदेदारान ने बगावत भी की। भरत सिंह राजपूत ने उस वक्त भी पार्टी के साथ वफादारी निभाई और शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाई। उन्होंने बताया कि उन्हें एतमाद में लिए बगैर और उनकी राय के बरखिलाफ रुकन असेंबली की सिफारिश पर उनकी तकर्रुरी ज़िला प्रमुख से तब्दील करके ज़िला संगठक की हैसियत से कर दी गई, जो उन्हें कबूल नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने शिवसेना शिंदे ग्रुप को खैरबाद कह दिया और गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के मुंबई हेडक्वार्टर में पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान की मौजूदगी में बाकायदा बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर रविंद्र चौहान, साबिक वज़ीर ममलिकत बराए मालियात भागवत कराड़, रियासती वज़ीर अतुल सावे, एमएलसी संजय केनिकर, ज़िला सदर संजय खम्बायते समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने तंजीम साजी और तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ करने की बात कही और अपनी नाराज़गी भी खुलकर बयान की। एमआईएम के रहनुमा हाजी इसाक खान की काविशें आखिर रंग लाने लगीं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने गुज़िश्ता रोज़ किराड़पुरा इलाके को विज़िट दी और वहां किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। नाज़रीन, लोकल बॉडीज इंतखाबात का बिगुल बच चुका है। फिलहाल म्यूनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत के इंतखाबात का प्रोग्राम जाहिर किया गया है, जिसके बाद ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों के आला कायदीन के घरों के चक्कर काटने लगे हैं ताकि उन्हें पार्टी की जानिब से उम्मीदवारी मिल जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अवामी खिदमत करते हुए अवाम के दरमियान में ही बने हुए हैं। उन्हीं में से एमआईएम के सीनियर कायद हाजी इसाक खान भी हैं, जिनकी कोशिशों से कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने गुज़िश्ता रोज़ किराड़पुरे इलाके का दौरा किया। उन्होंने राजू तबेले से पानी के बम्बे तक, वहां मौजूद डीपी के करीब से होते हुए रूबी अस्पताल तक 450 मिलीमीटर की नई ड्रेनेज लाइन के मुजव्वज़ा काम का मायना किया, जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है।
एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की गर्ज से मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इसी के साथ गली नंबर 8, गली नंबर 9, गली नंबर 11, गली नंबर 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 और गली नंबर 12 के अलावा शेख कलीम MGM के घर से शेख अहमद केबल वाले के घर तक का मुआयना किया और वहां सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने के लिए मंजूरी दी। MIM के रहनुमा हाजी इसाक खान ने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर का इस्तकबाल किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर डिप्टी इंजीनियर वसंत भोए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। शहर से उठाए जाने वाले कचरे में मौजूद सूखा और प्लास्टिक कचरे को तेज़ी से अलहदा करने और उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने शहर में 3 मुकामात पर MRF सेंटर कायम करने का मंसूबा बनाया है, जो आखिरी मरहले को पहुंच चुका है। वाज़ेह रहे कि शहर में सफाई इंतज़ामात दुरुस्त करने के साथ साथ शहर भर से जमा किए जाने वाले कचरे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबा बंदी की जा रही है। उसी में ये भी शामिल किया गया है कि सूखे और प्लास्टिक कचरे की तेज़ रफ्तार और मुअस्सर छटाई व उसके प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल नाका, चिकल थाना MIDC एरिया और कांचनवाड़ी में MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर्स कायम किए जाएँ और ये मनसूबाबंदी अपने आखिरी मरहले को पहुंच चुकी है। इन सेंटर्स पर जदीद और आला टेक्नोलॉजी की मशीनरी नस्ब की जाएगी, जिनमें ट्रॉमेल मशीन, बेलिंग मशीन, झटक मशीन, RDF ब्रैकेट मशीन, श्रेडर मशीन और कन्वेयर शामिल है। ये तमाम मशीनरी की फराहमी के लिए नांदेड़ की कंपनी मेसर्स एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी को काम दिया गया है। 14 नवंबर को मज़कूरा कंपनी ने मशीनरी की तैयारी का काम शुरू कर दिया है, जिसका मैकेनिकल सेक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी और जूनियर इंजीनियर परिधन वाघमारे ने कंपनी पहुंचकर मशीनरी की तैयारी का मुआयना किया। MRF सेंटर्स पर सूखे और प्लास्टिक कचरे से प्लास्टिक पैलेट, प्लास्टिक गांठें और थर्मल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली RDF ब्रैकेट्स बनाई जाएंगी, जिससे शहर में प्लास्टिक आलूदगी में कमी आएगी और रिसाइकलिंग को भी फ़रोग़ मिलेगा। दिसंबर 2025 के आखिर तक तमाम मशीनरीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपुर्द किए जाने का इम्कान है और प्रोजेक्ट का अमली आगाज 26 जनवरी 2026 से मुतवक्के है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस इक़दाम से शहर की सफाई, प्लास्टिक कचरे के इंतजाम, रिसाइकलिंग और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ी मदद मिलने वाली है। ये दावा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से किया गया है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए मुकर्रर करदा मियाद में इजाफ़ा किया जाए। इस मतालबे पर NCP अजीत पवार ग्रुप के एक वफ़द ने डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर से मुलाकात की और एक मतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। डिविजनल कमिश्नरेट आए वफ़द ने इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर को बताया कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के मुताबिक सभी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दिया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर है, मगर मज़कूरा पोर्टल की साइट नहायत ही सुस्त रवि से चल रही है और एक प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए कई घंटे लग जाते हैं। दूसरे ये कि लाखों प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक साथ साइट खोली जा रही है, जिसकी वजह से मज़कूरा वेबसाइट जल्द नहीं खुलती और मुकर्ररा मियाद में तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं है। लिहाजा रजिस्ट्रेशन की मियाद में 3 से 6 माह का इजाफा किया जाए। देही इलाकों में रजिस्ट्रेशन सेंटर शुरू करवाए जाएँ और रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ मुतवल्ली और दीगर जिम्मेदारान की रहनुमाई के लिए खुसूसी तरबियती कैंप मुनक़िद किए जाएँ। पार्टी के यूथ शहर सदर शेख क़य्यूम की क़यादत में आए वफ़द में शेख मुकर्रम डॉक्टर मयूर सोनोने, अशरफ पठान, नागेश भालेराव, मोइन इनामदार, शेख हारून, अकबर पठान, अजीज़ खान, असद पटेल और अलीम शेख के अलावा दीगर उहदेदारान व वर्कर शामिल थे। कि उम्मीद पोर्टल पर जो अभी वक्फ के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं, उसमें तारीख़ की तौसी एक्सटेंशन के ताल्लुक़ से किया गया है।
गवर्नमेंट की तरफ से 5 दिसंबर 2025 तक इसकी आखिरी डेडलाइन दी गई है। इसी को 3 से लेकर 6 महीने बढ़ाने के लिए हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया है और ये कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट से आप वार्तालाप करें और ये डेट में एक्सटेंशन के लिए आपकी तरफ से आप लेटर दें। ये डेट बढ़ाने का मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड उम्मीद पोर्टल पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो उम्मीद पोर्टल पे जो बहुत स्लो चल रहा है, इसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है। दूसरी बात ये है कि लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसके लिए एक सर्टिफाइड कॉपी लोगों को निकालना पड़ रहा है, जिसके लिए वो मेन वक्फ बोर्ड ऑफिस जो है पंचक्की, वहाँ पर आना पड़ रहा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे महाराष्ट्र का लोड यहीं पर है। डॉक्यूमेंट निकाल के अपलोड करने के लिए लोगों को काफ़ी दिनों यहाँ इंतज़ार करना पड़ रहा है। तीसरी बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी दिया गया है और उस पर हज़ारों जो इंदराज है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का, वो एक आदमी के करने की बस की बात नहीं है। मालेगांव के मज़ाफ़ात डोंगराड़े गांव में एक 3 साला बच्ची का जिनसी इस्तेहसाल करने का मामला मंजर आम पर आया है, जिसके बाद खातियों ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। लिहाजा इस मामले में मुलविस अफराद को फौरी फांसी की सज़ा दिलवाई जाए। इस मतालबे पर क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन की जानिब से एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया को दिया गया। वफ़द में शामिल अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों ज़िला नासिक के ताल्लुक़ा मालेगांव के डोंगराड़े गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाक़या मंजर आम पर आया है, जिसमें एक बुलहवा शख्स ने एक 3 साला मासूम बच्ची का जिस्मानी इस्तेसाल किया और बाद में पत्थर से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से गांव वालों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और उन लोगों ने इस बेरहम शख्स को फौरी गिरफ्तार करके उसे फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया है। पुलिस ने तयक़ुन दिया कि इस मासूम के खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर अब भी इस ज़िम्मन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लिहाजा खातियों को फौरी गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दिलवाई जाए। इस वक्त में मज़कूरा एसोसिएशन के रियासती कारगुजार सदर शेख रईस, ज़िला नायब सदर शेख आसिफ, शेख इलियास, अस्मा खान, अकील खान और शमशाद बागबान शामिल थे। डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस पर एक निवेदन दिए। मालेगांव डोंगराले गांव के अंदर 3 साल बच्ची के साथ मर्डर किया गया है। बच्ची का मर्डर कर रेप कर मर्डर किया गया है। मैं शासन प्रशासन डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा साहब से गुजारिश करता हूँ, ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये वाक़या वहाँ हुआ, आगे कल कहीं और होगा, ऐसी सज़ा दी जाए। ऐसे हैवान लोग शैतान बन जा रहे। 3 साल बच्ची ने अपनी अभी ज़िंदगी भी नहीं देखी थी, उसे अच्छा बुरा भी नॉलेज नहीं था, मगर जिस इंसान ने ये हरकत किया है, मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाए कि ऐसा करने वाले के साथ क्या किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ पर जो है तो प्रशासन जो है तो कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ पर कानून हमारा कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ पर जो है तो ये वारदात को जो है तो अंजाम जो देने वाले क्रिमिनल लोग जो है तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज जो है तो नशा का कारोबार दुनिया भर का चलता है, उसके ऊपर जो है तो क्यों नहीं कार्रवाई होती? जो कत्ल आम होते हैं उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्यों ये आरोपी छूट जाते? गवर्नमेंट ने ऐसा एक कानून पास करना चाहिए कि जो आरोपियों के ऊपर अगर से 3 से 4 गुने दाखिल है तो उनको तड़ीपार करना चाहिए और उनको जो है तो जेल के अंदर सड़ाना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ही जाके हमारा सिस्टम यहाँ पर सुधरेगा और सिस्टम सही चलेगा, ऐसी मेरी मांग है। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कि ऐसे दरिंदों को सज़ा सख्त से सख्त दिए जाए और उनको फांसी की सज़ा दिए जाए, ताकि ऐसी घटना दूसरे से किसी करने की हिम्मत ना हो। और इतना कहकर मैं उस नन्ही से जान के लिए इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ, उसे इंसाफ दिया जाए। शहर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आइंदा 2 दिनों तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। यही नहीं, 22 नवंबर को बारिश होने का खदशा भी बताया गया है। लिहाजा शहरियान से अपील की गई है कि वो एहतियात बरतें। नाजरीन, इन दिनों पूरे महाराष्ट्र में सर्दी की शदीद लहर फैली हुई है, जिसकी वजह से हड्डियों में कपकपी पैदा करने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। जगह जगह लोग आग के अलाव जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के सबब रियासत के कई इलाकों में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। औरंगाबाद शहर में भी सर्द लहर शुरू हो चुकी है, जहां कम से कम दर्जे हरारत 11 से
12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शदीद ठंड की वजह से शहरियों की सेहत मुतासिर हो रही है और सर्दी, नज़ला व बुखार के मरीजों की तादाद अस्पतालों में बढ़ने लगी है। ठंड में इजाफे के बाद शहर के तिब्बती स्वेटर मार्केट, गुलमंडी, टीवी सेंटर और दीगर मकामात पर गर्म कपड़ों की ख़रीदारी में भी इजाफा हुआ है। शुमाल हिंद और हिमालय की जानिब से चलने वाली बर्फीली हवाएं शुमाल और वस्ती भारत में सर्दी मज़ीद बढ़ा रही हैं। आने वाले चंद दिनों तक सर्दलहर बरकरार रहने का इम्कान है और 19 और 20 नवंबर को औरंगाबाद शहर समेत महाराष्ट्र के चंद अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मगरबी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में औसत के मुकाबले कम अज़ कम दर्जे हरारत में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। 21 नवंबर तक औरंगाबाद, जालना, परभनी और भीड़ में भी सर्दलहर कायम रहने का इम्कान है। ईवेक इस्पोआ फाउंडेशन की जानिब से आज माजूर बच्चों को सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर की सैर कराई गई, जिसके बाद इन बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नाजरीन, माशरे में हमारे अतराफ कई माजूर बच्चे रहते हैं जो मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हैं और उन्हें मोहब्बत, सहारे और हौसला अफजाई की ज़रूरत है ताकि वो भी समाज का एक फ़आल हिस्सा बन सकें। इसी समाजी जज्बे के तहत ईवेक इस्पोआ फाउंडेशन की जानिब से सिद्धार्थ गार्डन में माजूर तलबा के लिए तफरीही सैर का एहतमाम किया गया। इस सैर में सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया जो सिर्फ जंगली जानवरों की तस्वीरें मोबाइल फ़ोन, टीवी या किताबों में ही देखते थे। उन्हें आज अपनी आंखों से इन जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मिला, जिन्हें देखकर बच्चों ने फितरत की खूबसूरती और जंगली जानवरों की दुनिया को समझने की कोशिश की। माजूर बच्चों की इस तफरीह को कामयाब बनाने के लिए सिद्धार्थ गार्डन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद के विजय पाटिल और नाना साहब पठारे का खुसूसी ताउन मिला। इसके अलावा फाउंडेशन को कामयाबी से हमकिनार कराने में फाउंडेशन की सदर मेघना त्रिभुवन, नायब सदर विलास त्रिभुवन, सेक्रेटरी सोलनंदा दाभाड़े, खाजिन सोमीनाथ दाभाड़े, सुनील कासेवाड़े व सचिन दाभाड़े ने जद्दोजहद की। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सदारत और म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में गुज़िश्ता रोज़ सिडको N8 में मौजूद म्यूनिसिपल अस्पताल में ख़वातीन के लेप्रोस्कोपिक फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के लिए एक कैंप मुनक़िद किया गया। गुज़िश्ता रोज़ सिडको N8 के म्यूनिसिपल अस्पताल में मुनक़िदा ख़वातीन के लिए लेप्रोस्कोपिक ख़ानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन कैंप में 15 ख़वातीन के दूरबीनी तरीक़े से ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिए गए। तमाम ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर महफूज और बग़ैर किसी पेचीदगी के हुए। कैंप की तैयारियों का मुआयना डॉक्टर मनीषा भोंडवे, डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़कर और सीनियर फार्मासिस्ट अल्ताफ़ शेख ने किया और कैंप के इख्तिताम तक वहां मौजूद रहे। बायोमेडिकल इंजीनियर मगरे और उनकी टीम ने इब्तदाई तैयारियों में अहम ताउन किया। बाड़ा साहब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर गोविंद दिरवाने और डॉक्टर एकनाथ माले ने लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस अंजाम दिए। डॉक्टर शीरसाट और डॉक्टर दौड़ ने एनेस्थीसिया की खिदमत अंजाम दी, जबकि वार्ड में मरीजों की देखभाल डॉक्टर विकास देवकर, डॉक्टर रितुजा निकम ने की। कैंप को कामयाब बनाने में डॉक्टर कल्पना राठौड़, डॉक्टर जाधव, डॉक्टर बाबा साहब उन्होंने, डॉक्टर मालू, असिस्टेंट हेल्थ सुपरवाइजर मीनाल ठोकल, पब्लिक हेल्थ नर्सेस मीना अढ़ाव, ज्योति अमोलिक, सारिका कुलकर्णी, ज्योति तारू, वर्षा सोनोने ने अहम रोल अदा किया। डॉक्टर मेघा जोगदंड, डॉक्टर चंद्रकला गायकवाड़, इंचार्ज सिस्टर सुनीता भोसले, देवनगना शेड़के, ज्योति बनकर, शांता भोरके, अनुसाया सोनटके, वंदना साड़वे, वर्षा दुबेले, वर्षा लालगे, शुभंगी काड़े, आनंद बिंद्रे, सागर, लैब टेक्नीशियन योगितिया और पवार, इन तमाम का इस कैंप को भरपूर ताउन मिला। इसी तरह सिल्क मिल्स कॉलोनी हेल्थ सेंटर, नेहरू नगर हेल्थ सेंटर, सिडको N11 हेल्थ सेंटर और बंसीलाल नगर हेल्थ सेंटर के अलावा हेडक्वार्टर के स्टाफ ने भी इस कैंप को कामयाब बनाने में खूब जद्दोजहद की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि आइंदा भी शहर के तीनों म्यूनिसिपल अस्पतालों में बाकायदगी से लेप्रोस्कोपिक ख़वातीन ख़ानदानी मनसूबाबंदी कैंप मुनक़िद किए जाएंगे और ये अपील की गई कि तमाम अहल ख़वातीन इस मुफ्त और महफूज सहूलत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। गुज़िश्ता शाम
टीवी सेंटर इलाके में खरीदारी कर रही एक खातून का पर्स एक जेब कतरे ने झपट कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद राहगीरों और शहरियान ने उसे धर दबोचा और उसकी खूब खबर ली। नाजरीन, शहर में चर्चा जारी है कि अब चोरों को पुलिस वर्दी का कोई खौफ नहीं है। भीड़ वाले इलाकों और मसरूफ सड़कों पर सरेआम लूटमार के वाकयात बढ़ने लगे हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि मुजरिमों पर पुलिस का धाक कमजोर हो गया है। ये वाकया टीवी सेंटर पुलिस चौकी से महज 50 मीटर के फासले पर पेश आया। ज़राइक से मौसूला इत्तला के मुताबिक कांता जाधव नामी खातून टीवी सेंटर में खरीदारी कर रही थी कि एक जेब कतरे ने मौका देखकर उनका पर्स झपट लिया और अंधेरी गली में भागने की कोशिश की, मगर रास्ता न मिलने की वजह से वो फंस गया। इसी दौरान वहां मौजूद शहरियों ने उसका पीछा करके उसे दबोच लिया और उसकी खूब खबर ली। इतने में मुतासिरा खातून भी वहां पहुंच गई और उसने भी चप्पल से उसकी अच्छी खातिरदारी की। बाबा पेट्रोल पंप से करीब मौजूद पंचवटी होटल के सामने गुज़िश्ता रात एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें रक्शे में सफ़र कर रही 2 खवातीन की जगह पर ही मौत हो गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक प्राइवेट कंपनी की ट्रैवल्स गाड़ी की डिक्की सफ़र के दौरान खुली रह जाने की वजह से पीछे से आने वाली रक्षा उससे ज़ोरदार टकरा गई। इस अचानक टक्कर से रक्षा की छत मुकम्मल तौर पर फट गई और हादसा भयानक सूरत इख्तियार कर गया। बदकिस्मती से इस हादसे में 2 खवातीन की मौके पर ही मौत हो गई। महलूक खवातीन के नाम आशा चौहान और लता परदेसी बताए जा रहे हैं। इत्तला मिलते ही छावनी पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंची। पंचनामा करने के बाद बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। इस अलमनाक हादसे से इलाके में गम व अफसोस की लहर दौड़ गई है और सड़क की हिफाजत से मुताल्लिक सवालात एक बार फिर खड़े हो गए हैं। जालना के सदर बाजार पुलिस स्टेशन के अमले ने एक नौजवान को देसी पिस्तौल और 50 नशावर गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा नौजवान का नाम मोहम्मद मुदस्सर अब्दुल गफ्फार बताया जा रहा है, जो वो अग्रेसन भवन के इलाके में मोटरसाइकिल पर घूम रहा था। इसी दौरान सदर बाजार पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसकी कमर से स्टील बॉडी वाला एक देसी कट्टा, मैगजीन समेत और ग्रिप पैनल के दोनों तरफ लाल रंग के कवर वाला हथियार जब्त किया गया। मजीद तलाशी ली गई तो उसकी मोटरसाइकिल के टूल बॉक्स से ममनुआ नाइट्रोसाम नामी नशे की गोलियों की 10-10 गोलियों वाली 5 स्ट्रिप्स बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल समेत और देसी कट्टा समेत कुल 1,09,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि ये नशे की गोलियां उसने महादू जगताप, जो कि लोनार का साकिन है, उससे ख़रीदी थी, जिसके बाद उसे भी इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अगली तफ्तीश PSI मस्के कर रहे हैं। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल, एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट आयुष नुपानी और DSP अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर संदीप भारती की क़यादत में DB स्क्वाड के इंचार्ज PSI शैलेश मस्के और अहलकार जगन्नाथ जाधव, धनंजय कावले, नज़ीर पटेल, भगवान मुंजाड़, गणेश तेजनकर, राहुल कटकम, धनंजय लोहे, दुर्गेश गोफने और अजीम शेख ने अंजाम दी। आम्ही पोलीस स्टेशनला हजर असताना आम्हाला आमच्या गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती की एक इसम एक गावठी कट्टा आणि नायट्रोसमच्या गोळ्या घेऊन जालना शहरात येणार आहे। त्यावरून आम्ही आमच्या पोस्ट ऑफिसर सापळा रचलेला होता। त्याबाबत मान्य पोलीस यांना माहिती पण देण्यात आलेली होती। त्यानुसार आम्ही कारवाई केली असता एक इसम आम्हाला संशयित मोटरसायकलवर येताना दिसला होता। त्याला आम्ही थांबवून त्याची झडती घेतली असता त्याच्या अंग झडतीमध्ये आम्हाला गावठी कट्टा मिळून आला। तो आम्ही 2 समस्या जागेवर जप्त केला। त्यानंतर आम्ही त्याच्या गाडीची झडती घेतली। तर गाडीच्या झडतीमध्ये आम्हाला नायट्रोसन जे की प्रतिबंधित घटक असलेली गोळी होती, ती आम्ही 2 समस्या जप्त केली होती। त्याच्यामध्ये NDPS कलम सुद्धा आम्ही वाढवले। त्यामध्ये आम्ही एक गावठी कट्टा व सदर मोटरसायकल आणि त्या स्ट्रिप्स 5 स्ट्रिप्स होत्या त्या नायट्रोसमच्या, त्या जप्त केलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये त्या आरोपीने ज्याच्याकडून ते घेतलेल्या होत्या मेडिकलवाला, त्या मेडिकलवाल्याला आम्ही सदर गुन्ह्याबाबत विचारपूस केली असता त्याने ते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जे दिल्याने आम्ही त्याला सुद्धा त्या गुन्ह्यात आरोपी करून अटक करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये आरोपी क्रमांक 1चं नाव हे मोहम्मद मुदस्सिर अब्दुल गफ्फार, राणा देवगड, जिल्हा बुलढाणा असं आहे। तर दुसऱ्या आरोपीचं नाव आहे महादू जगताप, राणा लोणार हा आहे। अशा दोघांना अटक केली आहे।
वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ती कारवाई केलेली आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैठन गेट इलाके में आज दिन तमाम चलते रहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स। सख्त बंदोबस्त के सबब पूरा इलाका पुलिस छावनी में हो गया था तब्दील। अगली कार्रवाई हरसूल में होने के मिलने लगे इशारे। लोकल बॉडीज इंतखाबात का बिगुल बजते ही सामने आने लगी जोड़ तोड़ की सियासत। शिवसेना उद्धव ग्रुप के कैद राजू शिंदे के बाद अब शिवसेना शिंदे ग्रुप के जिला संगठक भरत सिंह राजपूत भी अपने हामियों के साथ हो गए बीजेपी में शामिल। पूरी रियासत में बढ़ने लगी है सर्दी। आइंदा 2 दिनों तक औरंगाबाद में भी पारा मजीद नीचे आने का है इम्कान। आवाम से एहतियात बरतने की अपील। और बाबा पेट्रोल पंप से करीब गुज़िश्ता शाम पेश आया दिलखराश हादसा। एक खानगी ट्रैवल बस की डिक्की खुली रह जाने के सबब ऑटो रिक्शा हादसे का शिकार। 2 मुसाफिर खवातीन की जगह पर ही हो गई मौत। इलाका भर में गम और गुस्से की लहर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।